पर आज हमारा देश विद्यालय के सभागार में मंचासीन विद्यालय के प्रधानाचार्य व पूर्व प्रधानाचार्य आर.डी. वर्मा जी व सम्मानित अध्यापक व नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी लेखाकार श्री इंद्रसेन चौधरी, आज पूरा भारत गांधी जयंती 155वां जयंती गांधी जी की मनाई जा रही है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता ही सेवा के बारे में समाज को, राष्ट्र को, सबको ये संकल्प दिलाया कि स्वच्छ अगर हम रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे स्थान के रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, स्वच्छता हमारे जीवन में विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छता ही सेवा एक संकल्प है। गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता के बारे में हम लोगों को एक संकल्प दिलाया कि अगर मनुष्य का बहुत ही सुंदर मकान हो, बहुत ही सुंदर शरीर हो, लेकिन अगर उसके संस्कार सही नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, वो भी एक स्वच्छता की श्रेणी में आता है। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, जैसे आज बताया गया है कि हम किसी को अपने बातों से अगर मानसिक तौर पर उसको दुखी पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये भी एक हिंसा है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा को सर्वोपरि माना और सत्य के पुजारी हैं। आज अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है या उनके जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, शोध किया जाता है, उस पर पीएचडी की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज समाज के अंदर सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद भी केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। समाज से और राष्ट्र से उनका कोई लेना देना नहीं। आज के पेपर में हमने पढ़ा कि एक जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, जिन्होंने अपने विद्यालय में पंखे से लटक करके जान दे दिया, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। उन्हें प्रशासन से कोई दिक्कत थी या परिवार से कोई दिक्कत थी या समाज से कोई दिक्कत थी, उस बात को उन्होंने लिखा है, अपनी सुसाइड नोट में लिखा है। आज हम महात्मा गांधी के संकल्पों को अगर लेकर चले, उनके शोध को लेकर चले, उनके सोच को लेकर चले, समाज को लेकर चले, तो आज जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। हमें अपने आचारों से, अपने विचार से, हमको किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी और भाषा शैली से दूसरे को नहीं होनी चाहिए। समाज में हर व्यक्ति कीमती है, समाज के लिए उपयोगी है और समाज के लिए उपजाऊ है। कौन सा व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है, ये उसके सोच पर निर्भर है, स्वभाव पर निर्भर है। स्वभाव हमेशा एक चीज मान कर चलिए कि व्यक्ति किसी के पास अगर आता है तो तीन चीज को लेकर के आता है। तीन में से एक चीज अगर तुम्हारे पास कोई आया है तो तीन में से एक चीज उसके पास है।
या तो फिर वो आपके पास स्वभाव बस आया है, आपका स्वभाव अच्छा है, आप मिलनसार हैं, आप किसी के चेहरे को देख करके उसकी मनोभावना को पढ़ सकते हैं, उसकी दिक्कत को समझ सकते हैं। या तो फिर प्रभाव बस आया है, अगर आपके नजदीक कोई आया है तो या तो फिर प्रभाव बस आया है कि आप बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं, या फिर अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, या फिर अच्छे नेता हैं। तो स्वभाव बस और प्रभाव बस और दबाव बस, और या तो फिर कोई तुम्हारे पास आया है तो दबाव बस आया है कि भैया मैं फलाने स्थान का बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठाकुर साहब हूँ या दरोगा जी हूँ, अगर हम कल उनके यहाँ मिलने नहीं जाएंगे तो कल हमको खिंचवा के बंद करवा देंगे और हमको दंडित करेंगे। तो हमें अपने जीवन में स्वभाव और प्रभाव, जो महात्मा गांधी का एक जीवन दर्शन है, कि हमें उसमें चलना चाहिए, कि हमारा स्वभाव इतना अच्छा हो कि छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी वो हमसे मिल सके, हमारे पास बराबर उठ सके, हमारे पास बराबर बैठ सके, हमारी समस्याओं को समझ सके, हमारी समस्याओं को जान सके और हमें विकास के लिए आगे बढ़ा सके। तो आज जो महात्मा गांधी का संकल्प है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्र की सेवा, ये बहुत बड़ी चीज है। और अहिंसा, महात्मा गांधी ने समाज के उन छोटे वर्गों के लिए, समाज के शोषित, पीड़ित, गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित और उपेक्षित के लिए काम किया, जो शायद अगर आज के जीवन दर्शन में देखा जाए तो वो बड़े बड़े नेताओं में भी दिखाई नहीं पड़ता। संयोग की बात है कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। दोनों नेता सादगी से भरे हुए और समाज के लिए दोनों लोगों ने अपने जीवन को संकल्पित कर दिया, संकल्प लिया कि हम समाज के दुख, पीड़ा और सामाजिक उत्थान के लिए अपने जीवन को दान दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांव में काम करने वाले किसान और बॉर्डर पर जान देने वाले जवान, दोनों के लिए उन्होंने कहा कि जय जवान और जय किसान। अगर किसान नहीं होंगे तो कड़ी मेहनत करने के बाद अनाज का उत्पादन नहीं होगा, और जवान नहीं होंगे तो देश की रक्षा नहीं होगी। देश की रक्षा में तमाम चीजें आती हैं, गांव से लेकर के बॉर्डर तक ये जवान पर भी निर्भर है। अगर जवान नहीं होंगे तो हम असुरक्षित रहेंगे, तो किसान नहीं रहेंगे तो हम भूखे रहेंगे। इसलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों की स्थापना की, हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग, खादी के कपड़े, ये महात्मा गांधी ने चलाया कि हम अपने को स्वावलंबी होंगे। आज 75 साल के बाद उसी बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज स्वावलंबी बना जाए। ये बात 75 साल पहले महात्मा गांधी कह गए थे कि अगर आप स्वावलंबी नहीं रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा और दुनिया का विकास नहीं होगा, पूरे संसार का विकास नहीं होगा। ये समझ लीजिए। इसलिए हमें उनके संकल्पों को, हमें उनके आदर्शों को, दोनों महान विभूतियां, उनके संकल्प और उनके आदर्श और उनके सोच और उनके दर्शन को हमें विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ाना है और समाज की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए हमें अपने राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है। आज लोगों के पास बहुत धन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, जो हमारे पुराने और बुजुर्गों और समाज सेवियों के जो जीवन दर्शन है, आज जो देखने
उस समाज में नहीं मिल रहा है। आज तमाम अच्छे अच्छे, चाहे वो जज हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो विद्वान हो, लेकिन तमाम लोग देख रहे हैं, पेपरों में निकलता है, पढ़ते हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमें उन 100 साल पहले जाना चाहिए जो हमारे जीवन दर्शन में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, शूर कबीर, तुलसी, रसखान, इन लोगों ने जो हमको बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। आज उसकी संकल्पना तो है, सिद्ध तो आज हो गया है, लेकिन हम उसको व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। आज हम अपने हाथों में टच मोबाइल लिए हुए हैं, पूरी दुनिया को मैंने अपने हाथों में जगा के रखा है, लेकिन जो हमें करना चाहिए, पूरी दुनिया को तो हमने हाथों में ले लिया। वसुधैव कुटुंबकम जो वेदों में लिखा हुआ वो सच है, लेकिन भाषा शैली है, जो रहन सहन है, जो सोच विचार है, जो आचार विचार है, जो खान पान है, ये हम उसमें नहीं ला पा रहे हैं। अपने आदर्शों को, अपने जीवन को दूसरों के लिए जीना है, बाकी जानवर भी अपने लिए जीते। जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं। अगर वही सोच हमारी जानवर तक रह गई तो फिर महात्मा गांधी का जो जीवन दर्शन है, लाल बहादुर शास्त्री का जो त्याग है, वो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो उनको सपने थे कि भारत दुनिया में जगत गुरु बनेगा, दुनिया को एक रास्ता दिखाएगा, दुनिया के लिए मार्गदर्शन होगा, शायद उनकी जो ये कल्पना है वो अधूरी रह जाएगी। मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ, छात्राओं को आह्वान करता हूँ कि जो भारत सरकार की सोच है, युवा एवं खेल मंत्रालय की सोच है कि हमारे युवा समाज के लिए आगे आए और अपने देश का नाम रोशन करें। आज दुनिया में कोरोना काल के समय देखा गया कि जब दुनिया में बड़े बड़े विकसित कंट्री कोरोना की दवाई बनाने में असफल थे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत ने कोरोना का टीका बनाया और पूरे विश्व में निःशुल्क वितरित किया। इससे ये साबित हो गया कि भारत दुनिया के लिए जगत गुरु है और दुनिया को नई राह संकट के समय दिखा सकता है। इसलिए हमें जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इनके आदर्शों को, उच्च आदर्शों को लेकर के हमें चलना है। छोटी छोटी क्षणिक चीजों में जातवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद और परिवारवाद को छोड़ करके हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीना है। जय हिंद, जय भारत। करवा दीजिए।